Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel Math Made Easy with Shoaib. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट की हुई है। 24 क्वेश्चंस तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 25, 26, 27 और 28 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 25 है, summation 1 to infinity 5 into square root of n plus 1 over n cube minus 2n square plus 3 under root। ये हमें सीरीज गिवन है। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इनके लिए हमें ये कहा गया है कि जो भी सूटेबल टेस्ट आपको लगे उस टेस्ट की मदद से आप गिवन सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करें। ठीक हो गया। तो इस सीरीज़ के लिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो सबसे सूटेबल रहेगा। यहाँ पे हमारी गिवन सीरीज़ की जो जनरल टर्म है, nth टर्म है, वो है 5 अंडर रूट n प्लस 1 ओवर n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसके लिए सूटेबल रहेगा और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें एक bn सपोज करना पड़ता है खुद से। ठीक है ना। तो इसके लिए जो bn ठीक रहेगा ना, वो आप ले लें 1 ओवर n। bn ले लें 1 ओवर n। ठीक है जी। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an ओवर bn फाइंड करें। फिर उसके बाद हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से डिसाइड कर सकेंगे कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an की वैल्यू है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 ओवर n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर bn करेंगे। 1 ओवर n है, जब नीचे लिखा जाएगा तो ऊपर जाके ये n हो जाएगा। अब ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 5 इंटू n की पावर 3/2 प्लस n ओवर n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये बन रही है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उससे बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, n की पावर 3/2 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो आएगा 5 n की पावर 3/2 प्लस n ओवर n की पावर 3/2 और नीचे भी ऐसे ही होगा n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर n की पावर 3/2। n की पावर 3/2 से हम ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। ठीक होगा जी। अब देखें, इसको डिवाइड करेंगे n की पावर 3/2 पहला था और इसको अलग। जब इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर तो n की पावर 3/2 n की पावर 3/2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। n को n ओवर n की पावर 3/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n की पावर 1/2, क्योंकि 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2। अब ये जो n की पावर 3/2 है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n क्यूब इसकी पावर 1/2, यानी कि n क्यूब का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो अगर ये n क्यूब का स्क्वायर रूट हो, हम इसका और इसका स्क्वायर रूट इकट्ठा लिख लें, यानी कि n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 और n क्यूब का स्क्वायर रूट इकट्ठा लिख लें और फिर अलग अलग डिवाइड करें। n क्यूब को n क्यूब पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, माइनस 2n स्क्वायर को n क्यूब पर डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 ओवर n आ जाएगा, 3 को n क्यूब पर डिवाइड करेंगे तो 3 ओवर n क्यूब आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 3 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 ओवर इन्फिनिटी 0, ऊपर 5 और नीचे 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा 5 ओवर 1, 5 ही आ गया। ये 5 जो है ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट रियल नंबर है,
इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट रियल नंबर। तो जब हमारा ये जो लिमिट है ना अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट हो, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि हमारी दोनों सीरीज़ जो है ना, समेशन ए एन और समेशन बी एन, इनका बिहेवियर सेम होता है। यानी अगर बी एन कन्वर्जेंट होगी तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, अगर बी एन डाइवर्जेंट होगी तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट both the series an and bn behave alike, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। ठीक हो गया। सिंस bn इज डाइवर्जेंट, ये जो समेशन बी एन, ये सीरीज जो है ना, ये देखें हमने बी एन को क्या लिया हुआ है 1 ओवर n, ये डाइवर्जेंट सीरीज है क्योंकि ये एक पी सीरीज है जिसमें पी की वैल्यू 1 है, n की पावर क्या है 1 है। तो पी सीरीज तब कन्वर्जेंट होती है जब n की पावर 1 से ग्रेटर हो, फिर सीरीज कन्वर्जेंट होती है, वरना अगर 1 हो या 1 से छोटी हो तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे n की पावर 1 है, इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट है। सिंस बी एन इज डाइवर्जेंट, being a p series with p equal to 1, so an is also divergent, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के जरिए पता चल गया है कि सीरीज जो है डाइवर्जेंट है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n प्लस n ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये जो सीरीज है ना, इसको हम ना दो हिस्सों में डिवाइड करके तो फिर रेशो टेस्ट के ज़रिए इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करेंगे। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यानी कि इसको इस पर अलग डिवाइड कर दिया, इसको इस पर अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब आप ऐसा करें कि इसका नाम an रख दें और इसका नाम bn रख दें। ठीक है। वो यूज़ रेशो टेस्ट हेयर, ठीक है जी। दोनों के लिए हम रेशो टेस्ट यूज़ करेंगे। पहले an के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ये है तो an प्लस 1 क्या होगा 2 की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 2 का फैक्टोरियल ओवर an, यानी कि an की वैल्यू पर डिवाइड करना है इस पर, तो ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर n। ये आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, 2 की पावर n अलग कर दो, 2 की पावर 1 अलग कर दो, n प्लस 2 का फैक्टोरियल है, इसको लिखो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल वैसे ही लिख दो, नीचे आ गया 2 की पावर n। अब 2 की पावर n से कैंसिल हो गया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल n प्लस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। इधर आप लिमिट अप्लाई कर दें, ऊपर सिर्फ 2 है, नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये आ गया 0 इज़ लेस देन 1। सो बाय रेशो टेस्ट
सीरीज समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि रेशो टेस्ट ये कहता है कि लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन जो है ये अगर लेस देन ज़ीरो हो तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। ये होगी कन्वर्जेंट। अब इसको चेक करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन प्लस वन ओवर बी एन आ गया। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, बी एन प्लस वन की क्या वैल्यू है जी, यहाँ से ये बी एन की वैल्यू है तो बी एन प्लस वन की क्या होगी, एन प्लस वन ओवर एन प्लस टू का फैक्टोरियल। बी एन पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा एन। तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एन प्लस वन ओवर एन प्लस टू एन प्लस वन फैक्टोरियल, और ये आ गया एन प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर एन। ये से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास आ गया लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एन प्लस वन ओवर एन इंटू एन प्लस टू, ठीक हो गया। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, एन प्लस वन को एन पे डिवाइड करें, एन को एन पे अलग डिवाइड कर दें, वन आ जाएगा, वन को एन पे अलग डिवाइड कर दें, नीचे आ जाएगा एन प्लस टू। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, ये नीचे आ गया इन्फिनिटी, तो वन प्लस ज़ीरो वन आ गया और नीचे आ गया इन्फिनिटी। वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो है, ये लेस देन वन है, सो बाय रेशियो टेस्ट बी एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। सो बाय रेशियो टेस्ट summation 0 to infinity bn is also convergent, ठीक हो गया। अब देखें, ये भी कन्वर्जेंट साबित हो गई, ये भी कन्वर्जेंट साबित हो गई, तो दो कन्वर्जेंट सीरीज का जो सम है ना वो भी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो ड्यू टू वन एज summation an and summation bn are convergent, so given series is also convergent, given series भी convergent है। क्वेश्चन ये सिंपल है, सिर्फ ये क्योंकि दो सीरीज में हमने डिवाइड करके सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंथी हुआ है, मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। क्वेश्चन 27, सीरीज है जी समेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर रूट ओवर टू रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पे हमारी जो nth टर्म है वो है जी एन स्क्वायर रूट ओवर टू रेज टू द पावर एन। इधर जो है ना काशी रूट टेस्ट लगाएं आप, ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन की पावर वन ओवर एन इक्वल आ गया लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, एन की वैल्यू है एन स्क्वायर रूट ओवर टू की पावर एन और इसकी पावर होगी वन ओवर एन। तो ये आ गया लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये एन तो इस एन से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कुछ इस तरह हो जाएगा एन स्क्वायर रूट की पावर वन ओवर एन, नीचे आ जाएगा टू। अब इसको हम ऐसा करते हैं, एन की पावर वन ओवर एन लिख के तो ऊपर वन बाई टू लगाए थे, एक ही बात है, ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ये हमने 8.1 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एन की पावर वन ओवर एन जो है ये वन होता है, ठीक है। तो ये हो गया वन की पावर वन बाई टू ओवर टू, तो वन ओवर टू आ गया, ये लेस देन वन है। सो बाय काशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि काशी रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एन की पावर वन ओवर एन लेस देन वन आ जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब जी क्वेश्चन 28,
क्वेश्चन 28 में जो सीरीज़ गिवन है वह है जी समेशन 1 टू इन्फिनिटी n की पावर n इंटू 2 की पावर n ओवर n प्लस 2 फैक्टोरियल। इसके लिए जो ना रेशियो टेस्ट ही सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल टर्म है n की पावर n इंटू 2 की पावर n ओवर n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। वही अप्लाई रेशियो टेस्ट, वही अप्लाई रेशियो टेस्ट, हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया जी। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, यह आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये ए एन है तो ए एन प्लस 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 पुट कर दो, तो आ जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 ओवर, इधर n प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, n प्लस 3 फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे ए एन पे, तो ए एन की वैल्यू ये है, डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n की पावर n इंटू 2 की पावर n, ठीक हो गया जी। ये आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, n प्लस 1 की पावर n अलग कर दें और n प्लस 1 अलग कर दें, ठीक हो गया। यानी कि n पावर अलग कर दी और 1 पावर अलग कर दी। अब 2 की पावर n प्लस 1 को आप 2 की पावर n अलग कर दें, 2 की पावर 1 अलग कर दें, नीचे आ जाए n प्लस 3 का फैक्टोरियल है तो आ जाएगा n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 का, सॉरी n प्लस 2 तक रहने दें क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर n की पावर n इंटू 2 की पावर n, ठीक है। सॉरी 2 की पावर n से कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, 2 की पावर n से कैंसिल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये 2 जो है कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर लिख लें, ठीक हो गया। 2 को हमने लिमिट से बाहर लिख लिया, बाकी हमारे पास आ गया जी n प्लस 1 की पावर n और नीचे आ गया n प्लस 3 n की पावर n, ठीक हो गया। ऊपर वाले और नीचे वाले यही बचे हैं बस। अब ऐसा करें कि इसको भी n पे डिवाइड कर दें और इसको भी n पे डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 2 लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, नीचे भी 1 प्लस 3 ओवर n, ठीक हो गया। इसमें ऐसा करेंगे, इसमें आप लोग जो है ना वो इन दोनों की पावर n इकट्ठी लिखें और डिवाइड करें n प्लस n को n पे, तो n को n पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 को n पे डिवाइड करें तो 1 ओवर n आ जाएगा, इसकी पावर होल पावर n इकट्ठी हमने लिख ली, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 3 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये 1 ओवर 1 1 ही आ गया, जबकि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, ये e होता है, ये मशहूर फार्मूला है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया 2e। अब 2e जो है ये 1 से ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, क्योंकि रेशियो टेस्ट ये कहता है कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।